शुरू होती है और प्यारे प्यारे एनिमल से भरे ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ पार्क को दिखाया जाता है, जहां सभी लोग बड़े चाव से इन एनिमल्स को देखने आते हैं। और यहाँ पर प्रीटी बॉय नाम का एक क्यूट एनिमल है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उसके चारों तरफ हर वक्त कैमरा लगे रहते हैं ताकि सब उसे देख सके। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ और जानवर भी हैं जो कि देखने में थोड़े से भयानक है, पर असलियत में ये सब बहुत भोले भाले हैं। पर पार्क का मालिक जैज़ हंटी ने लोगों के सामने खतरनाक तरीके से पेश करता है ताकि वो इनसे डरे। और आज जैज़ इस प्यारी स्नेक मैडी को भी लोगों के सामने लाने वाला है। और ये जैज़ का छोटू मोटू बेटा अपने डैड को हीरो मानता है, जिसके बाद जैज़ सबके सामने आता है जहाँ वो जैकी आंटी यानी एक मगरमच्छ को कंट्रोल करके दिखाता है और फिर नन्हे जानवरों को भी सबके सामने लाता है। पर उसकी आज की स्पेशल परफॉर्मेंस मैडी स्नेक के साथ होने वाली है। बेचारी मैडी बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि सब उसे पहली बार देखकर बहुत पसंद करेंगे। लेकिन जैज़ मैडी को भी एक खतरनाक जहरीली सांप कहकर लोगों के सामने लाता है, जिससे सब उसे देखकर डर जाते हैं और जैज़ मैडी को बेरहम कातिल कह के बॉक्स में डाल देता है। पर मैडी सबको इस तरह खुद से डरता देखकर उदास हो जाती है। उसके बाद सभी जानवरों को उनके पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। वहाँ जैकी आंटी देख लेती है कि मैडी उदास है, तो वो कहती है कि ओ मेरी सोनिए, तुझे क्या हुआ? तब मैडी कहती है कि मैं एक जहरीली हूँ, मैंने आज सबको रुला दिया। जिस पर जैकी आंटी उसे समझाती है कि इन इंसानों ने तो सिर्फ हमारी शक्लें देखी है, पर दिल से तो हम सब ऐसे नहीं है। वैसे भी की फर्क पैंदा है कि वो खसमानू खाने इंसान क्या सोचते हैं, और तू तो मेरी सोनिए सबसे स्पेशल है। मैडी कहती है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल तो वो प्रीटी बॉय है जिसे सब गले लगाना चाहते हैं। जिसके बाद जैकी आंटी उन सब का मूड ठीक करने के लिए उन्हें एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि तुम सब तो बचपन में ही यहाँ आ गए थे, तुम्हें तो आशियाने के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। पर तभी मैडी कहती है कि मुझे याद है वो गाना जो माँ मुझे सुनाया करती थी। फिर मैडी उन्हें भी वो गाना सुनाती है, सो जाओ तुम आंखें मूंदे, परिया रही है तुम्हें ढूंढ, गम के साए छू ना पाए, नया दिन नई खुशियाँ लाए। और फिर मैडी इमोशनल हो जाती है। फिर जैकी आंटी कहती है कि मुझे भी अपने आशियाने की बहुत याद आती है, वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, आसमान से भी ऊंची, गुलाब जैसी लाल। तुम सब भी वहाँ से आए हो और एक दिन तुम वहीं अपने परिवार के पास पहुँच जाओगे। जिसके बाद वो सब सो जाते हैं। उठो उठो, उठ जाओ, उठ जा सांप की बच्ची। जैज़ का बेटा इन सबको रोज कुछ इस तरह जगाता है और इन सब के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। पर प्रीटी बॉय के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वो देखने में क्यूट है ना, इसलिए। और फिर एक दिन जैज़ का बेटा जैकी आंटी के तालाब में गिर जाता है, जहाँ जैकी आंटी उसे डूबने से बचाती है। पर सबको लगता है कि वो उसे खाने वाली थी और मैडी और उसकी दोस्त जैकी आंटी के लिए परेशान हो जाते हैं। तब जोई जैकी आंटी को देखने के लिए बाहर आ जाती है, जहाँ जैकी आंटी को गाड़ी में डालकर कहीं ले जाते हैं, जिससे मैडी और उसके साथी बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर मैडी को एक आइडिया आता है, वो वहाँ से भाग के ऊंची पहाड़ियों में जाने की बात करती है, जिसे सुनकर नन्हा नाइजू घबरा जाता है। तब मैडी कहती है कि वहाँ हमारा परिवार है, वहाँ हम सब आजाद हो गए। और वो जोई को बाहर आकर सबके लॉक खोलने को कहती है, जिसके बाद वो सब सबसे छुपते छुपाते अपने आशियाने की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें प्रीटी बॉय मिलता है। वो उसे बताते हैं कि हम सब यहाँ से भाग रहे हैं, पर प्रीटी बॉय शोर मचाने लगता है ताकि वो सब पकड़े जाए। प्रीटी बॉय सिर्फ दिखने में ही अच्छा होता है, दिल से वो बहुत बुरा है। लेकिन उसे चुप कराने के लिए नाइजू से काट लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो सब पार्क के बाहर आ जाते हैं। वो सब आजाद होकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ प्रीटी बॉय भी उनके साथ ही होता है। पर शहर तक पहुँचने के लिए उन्हें पानी को पार करना होगा, पर उन्हें तो तैरना आता ही नहीं। तो वो सब एक घोंसले पर बैठकर नदी पार करने लगते हैं। पर तभी प्रीटी बॉय होश में आ जाता है और वो वापस पार्क में जाने की जिद करने लगता है। पर अब वहाँ एक शार्क आ जाती है,
जो कि अस कंपनी की एक सीक्रेट एजेंट होती है। यूएसएस यानी सीक्रेट अगली सोसाइटी, जो कि पार्क से भागने वाले सभी अगली जानवरों की मदद करते हैं। शार्क उन सबको हेल्प मांगने वाला पासवर्ड भी बताती है। मैं हूँ अगली, तुम हो अगली, भूल जाओ सब अगली पिछली, अगली ही है ब्यूटीफुल असली। इस पासवर्ड को बोलने पर अस के एजेंट्स कहीं भी कभी भी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शार्क उन सबको पानी को पार करने में मदद करती है। वहीं अब दूसरी तरफ जैज को पता चल जाता है कि वो सब भाग गए हैं, जिस पर जैज उन्हें पकड़ने का डिसाइड करता है और वहाँ वो सब शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रीटी बॉय उन्हें छोड़कर इंसानों के बीच चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब उसके दीवाने हैं। पर तभी सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि पोस्टर में छप गया था कि प्रीटी बॉय को रेबीज हो गया है, जिस वजह से प्रीटी बॉय को भागकर वापस मैडी और उसके दोस्तों के पास आना पड़ता है। पर सभी इंसान उन्हें घेर लेते हैं। तब मैडी अस कंपनी का पासवर्ड बोल देती है, जिससे वो सब बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी मदद बहुत सारी मकड़ियाँ करती है। वो सब भी अस कंपनी की सीक्रेट एजेंट्स होती है। वो उन सबको पानी से होते हुए फिर से इंसानों के बीच पहुंचा देती है। पर वहाँ जैज और उसका बेटा उन्हें देख लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो सब एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और एक स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें दो अगली मेंढक मिलते हैं, जिन्हें मैडी और उसके दोस्त पिंजरों से आजाद कर देते हैं। और मैडी उनसे पहाड़ी पर जाने का रास्ता पूछती है, तो वो उन्हें बताते हैं कि स्कूल की सारी बसेस ट्रिप पर जा रही है और उनमें से एक बस उन पहाड़ियों पर जाएगी, तो तुम सब उस पर चढ़कर वहाँ जा सकते हो। जिसके बाद बाहर आकर वो सब बस को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक पहाड़ी ड्रेस पहनी हुई लड़की नजर आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसकी बस पहाड़ पर जा रही है। इसलिए वो सब उस लड़की की बस पर चढ़ जाते हैं और अपने प्यारे सफर पर निकल पड़ते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। पर तभी वहाँ जैज और उसका बेटा भी पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो सब बस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अब जैज भी बस के अंदर आ जाता है और वो प्रीटी बॉय को पकड़कर बस से बाहर फेंक देता है। पर वहाँ एक प्यारी बच्ची मैडी और उसके दोस्तों की वहाँ से भागने में मदद करती है। वो सब भी पहाड़ी से गिरकर प्रीटी बॉय के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रीटी बॉय और मैडी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और प्रीटी बॉय मैडी को अगली पगली बोलकर चिढ़ाता है। पर तभी जैज वहाँ आकर मैडी और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है और प्रीटी बॉय को वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब मैडी को इस तरह तड़पता हुआ प्रीटी बॉय नहीं देख पाता। वो जल्दी से अस का पासवर्ड बोल देता है, जिसे सुनकर वहाँ पर अस की मंकी सीक्रेट टीम आ जाती है, जो जैज की पिटाई कर देती है। उनसे डरकर जैज वहाँ से भाग जाता है और मैडी प्रीटी बॉय को जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो सब फिर से अपने रोमांचक सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर उनकी मदद करते हैं। और वहीं जैज बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी खतरनाक टीम के साथ उन्हें पकड़ने निकल पड़ता है और वहाँ मैडी सबको अपनी कहानी सुनाती है कि वो कैसे अपनी माँ से बिछड़ गई थी। तब प्रीटी बॉय कहता है कि अच्छा है, तुम्हें तुम्हारी माँ याद तो है, मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सुनकर बेचारी मैडी इमोशनल हो जाती है और अब वो दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन प्रीटी बॉय को अपने जैसे जानवर नजर आ जाते हैं और वो उनसे जा मिलता है और मैडी और उसके दोस्त भी आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें जैकी आंटी की बताई हुई पहाड़ियाँ दिख जाती है, जिसे देखकर वो खुशी से उछलते हुए बहुत सारे अपने जैसे जानवरों के पास पहुँच जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रैंकी तो खुशी से नाचने ही लग जाता है। पर तभी वहाँ जैज भी पहुँच जाता है और वो मैडी के दोस्तों को पकड़ लेता है। पर मैडी जैज के बेटे पर गिर जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं, जिससे जैज के बेटे को समझ आ जाता है कि ये खतरनाक नहीं है। लेकिन अब जैज मैडी को पकड़ लेता है। पर अब जैज के बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैडी को आजाद कर देता है। पर उसके दोस्त गाड़ी में ही रह जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए मैडी बाकी के जानवरों से मदद मांगती है और तभी प्रीटी बॉय भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मुझे वहाँ अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, मुझे तो अब तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है
और वो कहता है कि हम अपने दोस्तों को वापस लेकर आएंगे। ये सुनकर मैडी उसके गले लग जाती है और वो दोनों अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ट्रक पर बैठकर जैज के पास पहुंच जाते हैं, जहां जैज उन पर हमला शुरू कर देता है। पर किसी तरह वो अपने दोस्तों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन जैज अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। पर अब बहुत सारे जानवर वहां आकर उनकी मदद करते हैं और जैज और उसके साथियों की बैन बचा देते हैं। पर इस पकड़म पकड़ी के चक्कर में वो सब पहाड़ पर आकर लटक जाते हैं, जहां जैज का बेटा पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी मैडी और प्रीटी बॉय उसे बचा लेते हैं, जिसे देखकर जैज भी समझ जाता है कि ये सब खतरनाक नहीं बल्कि बहुत प्यारे हैं। वो उन सबको गले से लगा लेता है और अब सभी जानवर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं और वहाँ उन्हें जैकी आंटी भी मिल जाती है, जिनसे मिलकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।